धन्यवाद परमेश्वर। हालेलुया। स्वागत आपका परमेश्वर की दादबुद मिनिस्ट्री में। आज परमेश्वर आपको ले गया है आपसे बातें करने के लिए, क्योंकि बाइबल कहती है वो आपको अकेला नहीं छोड़ता कभी भी, और वो आपके साथ है। बाइबल कहती है वो आपको ना छोड़ेगा ना त्यागेगा। आपने समझना है। मैं आपसे बातें करूंगा। एक भी बंदा, चाहे आप बाइबल के अंदर से लो या इस धरती पे से लो, बाइबल के बाद एक भी ऐसा बंदा नहीं जिसने बड़ी बेदारी खड़ी करी हो, जिसने अपनी लाइफ चेंज की हो, जिसने फैमिली चेंज की हो, जिसने अपने बुरे दिन चेंज किए हो और वो परमेश्वर के साथ ना रहा हो। हर एक वो बंदे ने, उस बंदे ने लाइफ चेंज की है जो परमेश्वर के साथ रहा है। आप समझो, आज तक जिसने भी बड़ी बड़ी बेदारी खड़ी की है परमेश्वर की, जिसने भी अपनी फैमिली चेंज की, जिसने अपनी लाइफ चेंज की, जिसने अपने बुरे दिन को चेंज कर दिया, चाहे गरीबी के बुरे दिन, टेंशन के, या मौत की स्प्रिट, या सुसाइड की स्प्रिट घर में काम करती हो, या बीमारी से आप लथपथ हैं, आपके बुरे दिन, जिसने भी आज तक बुरे दिन चेंज किए, हमेशा चेक करना उनकी लाइफ में एक सीक्रेट प्रेयर का स्थान सबसे प्रथम रहे। आज तक जिन्होंने बड़ी बेदारी खड़ी की है, उनकी लाइफ में सबसे बड़ा रीजन उनकी सीक्रेट प्रेयर, यानी गुप्तिया प्रेयर। एक भी ऐसा जन नहीं बाइबल में जिसने बड़ा परमेश्वर के अद्भुत काम किए और वो हमेशा परमेश्वर के साथ एकांत में प्रेयर में ना गया। हर एक जन जिसकी भी परमेश्वर ने बड़ी तैयारी करवाई, उसे परमेश्वर एकांत में रखा ताकि वो एकांत में प्रेयर करे और बड़े रिजल्ट ले। क्योंकि परमेश्वर जानता है कि बड़े रिजल्ट के लिए सीक्रेट प्रेयर, यानी गुप्तिया प्रेयर, एकांत की प्रेयर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहते हो कि बड़ी बेदारी खड़ी हो, परमेश्वर बड़ा राज्य खड़ा हो, या आपकी फैमिली चेंज हो, या आपकी खुद की पर्सनल लाइफ चेंज हो, या आपके बुरे दिन चेंज हो, सीक्रेट प्रेयर, सीक्रेट प्रेयर, एकांत की प्रेयर, एकांत की प्रेयर आपके जीवन में रिजल्ट लेके आती है। आप फैमिली के साथ प्रेयर कर सकते हो, बाइबल मना नहीं करती, लेकिन अगर आप बड़े बड़े काम चाहते हो तो उसके लिए आपको सीक्रेट प्लेस एंड सीक्रेट प्रेयर दोनों इंपॉर्टेंट है। गुप्त स्थान, एकांत में जाना, और एकांत प्रेयर करने, एकांत में जाकर आपके लिए मायने करता है। अगर आप चाहते हैं कि मेरी फैमिली चेंज हो तो आज का वचन आपके लिए है। अगर आप चाहते हैं आपकी सेवकाई चेंज हो तो आज का वचन आपके लिए। अगर आप चाहते हैं आपकी फैमिली, आपकी पर्सनल लाइफ चेंज हो, आपका बिजनेस चेंज हो, तो आज का प्रीचिंग आपके लिए, आज का वचन आपके लिए है। आप चाहते हैं आपके बुरे दिन चेंज हो तो आज का वचन आपके लिए है। हालेलुया। परमेश्वर जब भी, अगर परमेश्वर ने किसी की बड़ी तैयारी करवानी हो, हमेशा वो एकांत में रखेगा और एकांत में प्रेयर के लिए रखेगा। जो बंदा एकांत में प्रेयर करेगा उसकी लाइफ के रिजल्ट उससे ज्यादा होंगे जो गुरु में प्रेयर करता है। रियली ये बात है। परमेश्वर आपको गुरु में प्रेयर करने से मना नहीं करेगा, लेकिन सीक्रेट प्रेयर सबसे इंपॉर्टेंट है। हालेलुया। अगर हम वचन के हिसाब से देखें, परमेश्वर को पता था कि मैंने यूहन्ना नबी से, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह का बैप्टिज्म किया, कि मैंने मेरे इकलौते पुत्र को बैप्टाइज करना उसके द्वारा,
मैंने उस लोगों में चेंजिंग लानी है। मैंने नए नियम का प्रचार, प्रथम प्रचार उसके द्वारा करवाना है। मन फिराव का प्रीचिंग उसके द्वारा करवाना है। तो आप खुद चेक करो उसकी तैयारी कैसे की परमेश्वर ने, उसकी तैयारी कैसे की परमेश्वर ने। जब परमेश्वर को पता था कि यूहन्ना नबी के जीवन में एक बेस्ट बुलाहट है, कि आपको पता प्रभु यीशु मसीह ने खुद सेवा स्टार्ट नहीं की जब तक उसने बपतिस्मा नहीं लिया, और बपतिस्मा जब तक नहीं लिया जब तक यूहन्ना नहीं आया। प्रभु यीशु मसीह 30 साल वेट करना पड़ा यूहन्ना का। नहीं तो प्रभु को, यीशु मसीह को 12 साल का पता था कि मैंने परमेश्वर भवन में परमेश्वर काम करने जरूरी है, तब भी उसने 30 साल वेट करना पड़ा, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर अपने दूत को भेजेगा, और वो मार्ग तैयार करा। यूहन्ना के लिए रुकना पड़ा खुद प्रभु यीशु मसीह को। बाइबल इस बात का सबूत है। सोचो जिस दास ने प्रभु को बैप्टाइज करना है, तो सोचो वो कितनी इंपॉर्टेंट होगा वो, और उसकी तैयारी किस लेवल से करनी होगी परमेश्वर ने। तो हम बाइबल कहते हैं, हम बाइबल के द्वारा सीखते हैं, वचनों के द्वारा सीखते हैं परमेश्वर की गति को। मूसा को परमेश्वर ने अपनी गति समझाई, तो परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमसे बातें करता है। मूसा से वचन के द्वारा बात करता था, तो आज भी उसी वचन के द्वारा परमेश्वर हमसे बात कर रहे हैं कि कैसे परमेश्वर ने, जब परमेश्वर को पता था कि मैंने यीशु मसीह की को बैप्टाइज यूहन्ना नबी के द्वारा करना है, तो उसकी तैयारी किस लेवल से परमेश्वर ने की होगी। हम देखते हैं एक बार परमेश्वर को उस वचन में। हम वचन निकालेंगे लूका की पुस्तक 1 अध्याय, लूका की पुस्तक 1 अध्याय उसकी 80 आयत को हम पढ़ेंगे। इसमें लिखा है यूहन्ना नबी के बारे में, और वह बालक बढ़ता और आत्मा में बलवंत होता गया, और इजराइल पर प्रकट होने के दिनों तक वो जंगलों में रहा। दोबारा पढ़ेंगे, और वह बालक बढ़ता और आत्मा में बलवंत होता गया, और इजराइल पर प्रकट होने के दिनों तक वो जंगलों में रहा। कहाँ पे परमेश्वर ने रखा? जंगलों में। आप बताओ, क्या परमेश्वर उसकी तैयारी उसी घर में नहीं कर सकता था? कर सकता था। क्या अपने परिवार में नहीं कर सकता था? कर सकता। लेकिन परमेश्वर को पता था कि अगर ये परिवार में रहेगा तो ये बेस्ट मेरी आवाज को सुन नहीं पाएगा। अगर ये ज्यादा गुड़ मिल के रहेगा, क्या ये उन्होंने भी परमेश्वर जंगल में क्यों भेजा? क्यों? ताकि एकांत स्थान में प्रेयर कर सके, और जितना ये प्रेयर एकांत में करेगा उतना बेस्ट विजन को ये रिसीव कर पाएगा। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने उसे जंगल में छोड़ा बचपन से ही, ताकि वो एकांत में रह के प्रेयर कर सके। प्रभु जानता था कि एकांत की प्रेयर इसकी जीवन में बड़े रिजल्ट ला सकती है। अगर ये बड़ी बेदारी चाहता है, अगर प्रभु इसमें बैप्टाइज इसने करना है, तो इसकी तैयारी भी उसी लेवल की होनी चाहिए। तो परमेश्वर इस जंगल में ले गया एकांत में, ताकि एकांत की प्रेयर के द्वारा इसका माइंड खुले, इसका ध्यान व्हाट्सएप की तरफ, इसका ध्यान अपने भाई की शादी की तरफ, या फिर अपने पड़ोस की शादी की तरफ, या फिर आज उस शहर में घूमना, वो करना, ये उसका ध्यान वहां नहीं रहे, ताकि इसका ध्यान एकांत में रहे और प्रेयर में रहे, ताकि मेरी क्लियर आवाज को सुन सके और उस बड़े काम को कर सके। अब सोचो, अगर यूहन्ना जंगल में है, अब उसे इसका चीज का डर नहीं, वो लाइट भाग गई, फोन मिलाओ कहीं, या बैटरी फोन खराब है, आज शहर जाना है, आज नए कपड़े खरीदने हैं। अब इसका इस यूहन्ना जाना कहीं नहीं है, क्योंकि तो ऊंट के रोम के वस्त्र पहनता था, उसका खाना पीना बस ओनली टिडिया फल ऐसा कुछ था, शायद मधु बस। अब उसका पूरा ध्यान सिर्फ कहाँ था? अगर वो सिर्फ इस जंगल में है तो उसका ध्यान कहाँ पे रहेगा? उसे पता कि आगे शेर भी है, तब भी ध्यान कहाँ? प्रेयर में। उसे पता है जंगल में किसी चीज का खतरा हो सकता है, तो इसलिए उसका ध्यान कहाँ रहेगा? प्रेयर में। इसलिए परमेश्वर जानबूझ के ऐसे माहौल में रखा ताकि वो एकांत में रहे और प्रेयर में रहे, और जितना वो प्रेयर में रहेगा उसके ऊपर ग्रेस आएगी, उसके ऊपर मसा आएगा,
और वो जिस बुलाहट के तहत वो चुना गया है वो अपनी लाइफ में उस काम को कर पाएगा। हालेलुया। अब देखो, अगर परमेश्वर ने यूहन्ना को जंगल में रखा तो उसका रिजल्ट हम देखते हैं। अगर हम 2 अध्याय में देखें, लूका की 2 अध्याय में, लूका की पुस्तक 3 अध्याय उसकी 2 आयत को हम पढ़ेंगे। लूका की पुस्तक 3 अध्याय उसकी 2 आयत को। और जब हन्ना और कैफा याजक थे उस समय परमेश्वर वचन जंगल में जकरिया के पुत्र यूहन्ना के पास पहुंचा, और वह यरदन के आसपास के सारे प्रदेश में जाकर पापों के क्षमा के लिए मन फिराव के बपतिस्मा प्रचार करने लगा। अब आप ध्यान सुनेंगे। और जब हन्ना और कैफा याजक थे उस समय परमेश्वर वचन जंगल में जकरिया के पुत्र यूहन्ना के पास पहुंचा, और यरदन के आसपास के सारे प्रदेश में जाकर पापों के क्षमा के लिए मन फिराव का बपतिस्मा का प्रचार करने लगा। अब आपको समझ में आएगा। अब आप सोचो, अब परमेश्वर का जो कीमती वचन था यूहन्ना के पास क्यों पहुंचा? जबकि उस टाइम पे कैफा याजक थे, हन्ना याजक था, वो तो सब हर टाइम परमेश्वर भवन में रहते थे, तब भी परमेश्वर वचन यूहन्ना के पास क्यों पहुंचा? क्योंकि उसकी तैयारी ग्रेट लेवल की थी, उसकी प्रेयर सीक्रेट प्रेयर थी, उसकी प्रेयर एकांत की प्रेयर थी। अब प्रेयर तो हन्ना भी कर रहा है, प्रेयर तो कैफा याजक भी कर रहे हैं, हन्ना याजक भी कर रहे हैं, लेकिन तब भी परमेश्वर वचन किसके पास पहुंचा? ओनली यूहन्ना नबी के पास, क्योंकि उसकी प्रेयर सीक्रेट प्रेयर थी, एकांत की प्रेयर। हालेलुया। अब सोचो उस प्रेयर का रिजल्ट क्या है? अगर हम इसे 3 अध्याय में पढ़ें, 7 आयत को, लूका की पुस्तक 3 अध्याय उसकी 7 आयत को, जो भीड़ की भीड़ उससे बपतिस्मा लेने को निकल कर आती थी उनसे वह कहता था, हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि आप आने वाले क्रोध से बचो? अब सुनोगे, अब वो यूहन्ना जिसकी तैयारी एकांत की प्रेयर में हुई है, उसी के पास परमेश्वर कीमती वचन पहुंचा, और उसी के पास भीड़ की भीड़ आ रही है। अब देखो बेदारी, अब उस सीक्रेट, अब उस एकांत की प्रेयर का रिजल्ट मैंने क्या होता है? में जो भीड़ की भीड़ यूहन्ना के पास, मतलब बैप्टिज्म के लिए आ रही थी, भीड़ की भीड़ जंगल में, उन शेर बालुओं में, उन ऐसे इलाकों में जहाँ पे खतरा है, ऐसे इलाके में भीड़ की भीड़ जंगल में पहुंच रही है यूहन्ना के पास। सिर्फ वजह क्या थी? प्रेयर, तैयारी, एकांत की तैयारी, एकांत में सीक्रेट प्रेयर। हालेलुया। अब हम देखेंगे इन्हें, अब इसकी 12 आयत को हम पढ़ेंगे, 3 अध्याय उसकी 12 आयत को। महसूल लेने वाले भी बपतिस्मा लेने लगे, महसूल लेने वाले बपतिस्मा लेने आए। और अब इसी में पढ़ेंगे 14 आयत में, सिपाहियों ने भी यूहन्ना से पूछा कि हम क्या करें, यानी सिपाही लोग भी बपतिस्मा ले रहे थे। अगर इसी के हम 17 हालेलुया। अब वो यूहन्ना जिसकी तैयारी जंगल में हो रही थी, जिसको परमेश्वर ने एकांत में रखा था, उसी के पास परमेश्वर कीमती वचन है, उसी के उस, अब जितनी वो एकांत में प्रेयर करता उतना बड़ा परमेश्वर ने उसको रिजल्ट दिया। अब देखो बेदारी उसकी लाइफ में, शास्त्री फरीसी यूहन्ना के पास आ रहे हैं, शास्त्री फरीसी यूहन्ना के पास आ रहे हैं, सिपाही यूहन्ना के पास आ रहे हैं, महसूल चुंगी लेने वाले यूहन्ना के पास आ रहे हैं। ऐसी बड़ी बेदारी जिसने सिपाहियों से भी तौबा करा दी, जिसने चुंगी लेने वाले लोगों से भी तौबा करा दी, जिसने शास्त्री फरीसी जो अपने आप को बड़े महाजक, बड़े गुरु समझते थे, जो बड़े बड़े वस्त्र, जो मखमली कपड़े पहनते थे, उनको भी यूहन्ना ने जंगल में फेरी लगवा दी उनकी भी। सिर्फ बात क्या थी? सीक्रेट प्रेयर, एकांत की प्रेयर।
हालेलुया। जब भी आप एकांत की प्रेयर करोगे, आपके रिजल्ट और लोगों से ज्यादा होंगे। आपके जो रिजल्ट होंगे वो उन लोगों से ज्यादा होंगे जो सीक्रेट प्रेयर में नहीं है। हालेलुया। हम प्रभु यीशु मसीह के वचन को सुनेंगे। हम प्रभु के उस वचन सुनेंगे जो उस प्रभु ने खुद कहा एक प्रेयर के बारे में। हम मत्ती की पुस्तक पढ़ेंगे 6 अध्याय उसकी 6 आयत को। मत्ती 6 उसकी 6 अध्याय को हम पढ़ेंगे। इसमें लिखा, जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। आप सुनेंगे प्रभु ने क्या कहा प्रेयर के बारे में, प्रार्थना कैसे करनी है। प्रभु ने कहा कि परंतु जब तू प्रेयर करे, प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। प्रभु ने कैसी प्रेयर के लिए बात की, एकांत की प्रेयर के लिए। प्रभु ने कहा जा कुआड़ बंद कर और जा कमरे में और प्रेयर कर। हालेलुया। हम इसे इंग्लिश की बाइबल में देखेंगे। शायद है इसकी शायद कोई इसमें लिखा, बट यू व्हेन यू प्रे गो इनटू योर रूम एंड व्हेन यू हैव शट योर डोर प्रे टू योर फादर who is in the secret place, and your father who sees in secret will reward you openly। आप इसे ध्यान सुनिए। इसमें लिखा, बट यू व्हेन यू प्रे, जब तुम प्रार्थना करो, गो इनटू योर रूम, अपने कमरे में जाओ, व्हेन यू शट योर डोर, और अपने दरवाजे को बंद करो, प्रे टू योर फादर, अपने पिता से प्रार्थना करो, हु इज इन सीक्रेट प्लेस, जो गुप्त स्थान में है। इसमें लिखा है कि एंड योर फादर, प्रे टू योर फादर, अपने पिता से प्रार्थना करो, हु इज इन सीक्रेट प्लेस, जो कौन से स्थान में है, सीक्रेट प्लेस, यानी एकांत के स्थान में है, जो गुप्त स्थान में है। यानी परमेश्वर कहाँ पे, गुप्त स्थान में। अगर हम हिंदी के में देखें, इसमें भी क्या लिखा है, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है, तेरा पिता जो गुप्त में है यानी सीक्रेट प्लेस में है, एकांत के स्थान में। सीक्रेट एंड योर फादर हु सीज इन सीक्रेट विल, सीक्रेट मतलब जो तेरा पिता सीक्रेट मतलब सीज इन सीक्रेट, जो गुप्त में देखता है तुझे, एकांत में तुझे देखता है। यानी प्रभु ने कौन सी प्रेयर की बात की, एकांत की प्रार्थना की। हालेलुया। प्रभु कहते जब तू प्रेयर करे तो एकांत की प्रेयर कर, क्योंकि परमेश्वर जानते थे कि कौन सी प्रेयर पावरफुल है। एक रॉन्ग प्रेयर भी है, आप कर रहे हो गैस पे सब्जी चढ़ी हुई है और साथ साथ आप सब्जी को संभाल रहे हो और साथ में प्रेयर कर रहे हो, साथ में उठ के पानी लेने जा रहे हो फिर आ रहे हो, साथ में कुआड़ खोलने जा रहे हो फिर आ रहे हो, साथ में देख रहे हो कौन आ गया फिर जा रहे हो, फिर उठ के आ रहे हो फिर जा रहे हो, साथ में आप फोन चला रहे हो, प्रेयर कर रहे हो। ये भी एक प्रेयर है। प्रेयर के बीच में आपके बुआ का या रिश्तेदार किसी का फोन आ गया, आप अटेंड कर रहे हो, फिर आप प्रेयर में हो। ये भी एक प्रेयर है। और एक सीक्रेट भी प्रेयर है, जब आप दरवाजा बंद कर चुके, आपके मोबाइल बाहर है, आप प्रेयर में हो, आप प्रभु के साथ हैं। योना क्यों प्रभु जंगल में ले गया? योना क्योंकि प्रभु जानता था अगर योना अपने घर में रहेगा तो ये प्रेयर में जाएगा, इसकी मम्मी से कुछ काम के लिए भेज सकती है, इसके भाई से कुछ काम के लिए भेज सकते हैं, क्योंकि योना इकलौता था, उसके और कोई भाई बहन नहीं थे। अब एक बूढ़े माँ बाप किसका सहारा लेंगे? एक बेटा का सहारा लेंगे।
इसलिए परमेश्वर को पता था ये बड़े काम नहीं कर पाएगा, बड़ी बेदारी खड़ी नहीं कर पाएगा, ये अपने परिवार की लाइफ को चेंज नहीं कर पाएगा। इसलिए परमेश्वर ने जो कौन सा स्थान दिया? एकांत में, सीक्रेट प्लेस। क्यों? परमेश्वर कहाँ? सीक्रेट प्लेस में। अभी हमने बाइबल में पढ़ा है। हालेलुया। रिजल्ट उस प्रेयर के भी हैं जो आप कर रहे हो। गैस पे कुकर रखा है, सीटियां बज रही हैं, आपको पता है 3 कुछ सीटी लगती है, आपने उतार देना है, आप इतना प्रेयर में हो, आपको तो 10 मिनट में भैया आने वाले हैं, चलो इतना प्रेयर कर ले, फिर खोल देते क्वाड, फिर आ रहे, फिर प्रेयर में। एक ये भी प्रेयर है, रिजल्ट इसका भी होगा। लेकिन जैसे आपके भाग दौड़े बीच बीच में, ऐसे आपके रिजल्ट भी होंगे। लेकिन जैसे आप सीक्रेट प्रेयर में हो, आप एकांत की प्रेयर में हो, आप क्वाड बंद करके प्रेयर में हो, उसके रिजल्ट भी अलग होते हैं। हालेलुया। एक प्रेयर वो भी है, अब हम इससे आगे पढ़ेंगे इसी अध्याय में। तब तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे प्रतिफल देगा। प्रार्थना करते समय न जाते हो कि समान बक बक ना करो, क्योंकि वो समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। इसलिए तुम उनके समान ना बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता जो तुम्हारे मांगने से पहले जानता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकता है। मैंने लिखा है कि अन्य जातियों की तरह, यानी अन्य जाति उस टाइम के वो लोग होते थे जो परमेश्वर को बिल्कुल नहीं जानते थे कैसे परमेश्वर है। पर उन्होंने कहा कि ऐसी प्रेयर ना करो अन्य जाति की तरफ पक पक की। वो सोचते कि हमारे ज्यादा बोलने से हमारी सुनी जाएगी। कई बार लोगों की रीति ऐसी होती है। उसने प्रेयर स्टार्ट की, उसके पड़ोसी तंग हुए बैठे हैं, उसके सारा एरिया, उसके चारों साइड के घर तंग हो। उसे पता है कि अब 7 बजने को 8 बजने को उसने प्रेयर स्टार्ट करनी है और चिल्लियां मारनी है जोर जोर के। ये कोई प्रेयर नहीं है जिससे आपका पड़ोसी तंग है। प्रेयर वो हो कि आपकी प्रेयर से आपका पड़ोसी के घर में रिजल्ट हो, आपके पड़ोसी खुश हो। अब सोचो आप चिल्लियां मार रहे आपके घर के पास, आप इतनी जोर से आवाज मारे जैसे आपकी आवाज परमेश्वर तक पहुंच रही सी थी। आप कितना ही लाउड स्पीकर लगा लो स्वर्ग में, फिर भी आपकी आवाज नहीं जाती। और आप जितना दिल से बोलोगे और आप अपने घुटनों प्रेयर करोगे, परमेश्वर को सुनाओगे गुप्त में, उतना ही परमेश्वर आपके पास खड़ा है। परमेश्वर दूर, परमेश्वर बहरा नहीं है कि आपको चिल्लियां मारने की जरूरत पड़ेगी। परमेश्वर सुनता है, वो अंधों की बहरों की भी सुनता है। वो खुद बहरा नहीं है, वो आपके पास है। आपको तो चिल्लियां कब मारनी होती है? जब कोई दूर खड़ा हो बंदा, तब चिल्लियां मारनी होती है। आपको पता है चिल्ली तेज आवाज में तब बोला जाता है जब बंदा दूर खड़ा हो। अगर कोई आपके पास खड़ा है तो फिर आपको जोर मारने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। कई बार लोग ऐसे प्रेयर करते हैं, पूरे रुक के मारने पूरे, और आपके पड़ोसी तंग हैं। आप प्रीच करोगे, फिर लोगों को आपके पड़ोस में के जी प्रभु में आ जाओ, और वो आपकी तरफ देखेंगे और बोलेंगे कि आपके प्रभु के पास हम कभी भी नहीं आ सकते, क्योंकि वो आपके गुण देख चुके हैं, आपका प्रार्थना करना देख चुके हैं, कैसे आप पड़ोसी को तंग करे हुए। तो कैसे आपके पड़ोसी चेंज होंगे? हालेलुया। क्योंकि चेंज करने के लिए आपने खुद चेंज होना है। प्रभु ने कौन सी प्रेयर की? सीक्रेट प्रेयर, एकांत की प्रेयर। यूहन्ना ने क्यों अलग भेजा? क्योंकि पर पता था यूहन्ना ने बड़ी बेदारी खड़ी करनी है, इसलिए उसे कहाँ भेजा? गुप्त में। हमेशा चेक करना, जिन पास्टरों ने, जिन सेवकों ने आज तक बड़ी बेदारी खड़ी की, वो हमेशा सीक्रेट प्रेयर में रहे हैं, हमेशा एकांत की प्रार्थना में रहे हैं। हालेलुया। एकांत की प्रेयर। आप सोचोगे जी कि मेरे पास तो एक ही कमरा है, उसमें सब है, तो आपके पास रात है। रात को आपको कुकर में सीटी मरवाने की जरूरत नहीं है, रात को किसी क्वाड़ खोलने जाने की जरूरत नहीं है। रात को आपके पास 20 फोन नहीं आते। रात को कोई डाकिया आपको पोस्ट करने के लिए नहीं आ रहा है। रात को आप फ्री होते हो। रात एकांत की प्रेयर है। हालेलुया। आप रात को प्रेयर कर सकते हो। आपके पास दिन में टाइम है, आप दिन में करो क्वाड बंद और करो प्रेयर। आप करो एकांत की प्रेयर। ऐसे नहीं यहाँ पे कटोरी बज रही है और आप भी प्रेयर में हो, वहां पे कोई आपके रिश्तेदार आए हुए हैं,
और आप प्रेयर में हो और वो आपसे बोल रहे हैं, एकांत की प्रेयर। हालेलुया। यूहन्ना ने मेरी तौबा करवा दी। यूहन्ना ने फरीसियों की, शास्त्रियों की, सिपाहियों की, चुंगी लेने वालों की भीड़ की भीड़ यूहन्ना के पास बैप्टिज्म के लिए आ रही थी। सिर्फ परमेश्वर ने की कैसी तैयारी करवाई? सीक्रेट वाली। उसे एकांत में ले गया और एकांत में जैसे उसने प्रेयर स्टार्ट की, उसके पास रिजल्ट थे। अब हन्ना जो माजिक था, कैफा माजिक तो उस टाइम उनके पास परमेश्वर वचन नहीं पहुंच रहा। किसके पास? जो सीक्रेट प्रेयर में है। हालेलुया। अब सुनो, प्रभु खुद कह रहा है कि एकांत की प्रेयर करनी जरूरी है। तो अगर हम प्रभु की लाइफ देखें, उसकी लाइफ में प्रार्थना का बहुत बड़ा स्थान था। लेकिन कौन सी? गुप्त प्रार्थना। बाइबल में एक स्थान भी ऐसा नहीं होगा जहां में परमेश्वर ने ग्रुप में प्रार्थना की हो। एक जगह भी ऐसा नहीं है कि प्रभु ने दिन में प्रार्थना की हो। प्रभु को पता था दिन में भीड़ की भीड़ मेरे ऊपर आती है, भीड़ की भीड़ मेरे साथ रहती है और मुझे प्रीच करना होता है, मुझे लोगों को प्रचार करना होता है। इसलिए प्रभु कौन सा समय इस्तेमाल करते थे? रात का। कौन सा? एकांत का। प्रभु एकांत में जाते थे, प्रेयर करते थे। जब प्रभु ने चेले चुने, जब प्रभु को पता था कि मैंने चेले चुनने हैं, तो प्रभु ने क्या इस्तेमाल किया? हम वचन पढ़ेंगे। लूका की पुस्तक 6 अध्याय 12 आयत को हम पढ़ेंगे। 6 अध्याय उसकी 12 आयत। उन दिनों में वह पहाड़ पर प्रार्थना करने गया और परमेश्वर से प्रार्थना करने में सारी रात बिताई। जब दिन हुआ तो उसने अपने चेलों को बुलाकर उनमें से 12 चुन लिए और उनको प्रेरित कहा। उन दिनों में पहाड़ पर प्रार्थना करने के लिए गया। बोलो प्रेयर वो प्रभु नीचे नहीं कर सकता था, कर सकता, लेकिन क्यों पहाड़ पे? ताकि वो एक केला होकर प्रार्थना कर सके। जब प्रभु ने चेले चुने तो कौन सी प्रार्थना की? एकांत की प्रार्थना। और तब उसने चेले को चुना। अगर आज प्रभु को पता था मैंने एक बेस्ट बड़ा डिसीजन लेना है, प्रभु ने लिखा कि उसके चेलों में से, मतलब बहुत सारे चेलों में से 12 चुने। उसने लोगों में से चेले नहीं चुने, चेलों में से चेले चुने। प्रभु कहता मैंने बेस्ट बड़ा डिसीजन लेना है, तो उसने क्या की? प्रेयर की, एकांत में जाके। कि जब हम एकांत में प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर की आवाज हमारे पास होती है हमेशा। अगर आप जब भी आप गुप्त में प्रेयर में जाओगे, आप चेक करना, आपको परमेश्वर की आवाज क्लियर आएगी, बजाय उसकी जब आप भीड़ में प्रेयर कर रहे हो। आपके पास तब बेस्ट आवाज होगी जब आप गुप्त में प्रेयर कर रहे हो। मैंने अपनी लाइफ में खुद चेक किया है। जब मैं जिन दिनों में एकांत में प्रेयर में रहा, पूरा दिन या क्वाड बंद किए, सब कुछ बंद किया, उन दिनों परमेश्वर की क्लियर आवाज मेरे कानों में होती है। और परमेश्वर नई नई योजनाएं, रहमा वचन परमेश्वर ऐसे देता है जो बहुत कम मिलते हैं। ऐसा रहमा वचन परमेश्वर बात करता है, ऐसे प्रोफेसीज परमेश्वर देता है जब सीक्रेट में जाते, जब एकांत की में प्रार्थना में जाते हैं। आप अपने परिवार के साथ भी कर सकते हो प्रार्थना, लेकिन आपकी सीक्रेट प्रेयर आपकी लाइफ को चेंज करती है। आपकी सेवकाई को आपकी सीक्रेट प्रेयर चेंज करती है। आपके परिवार को, आपके बुरे दिनों को आपकी खुद की सीक्रेट प्रेयर, एकांत वाली प्रार्थना बदलती है। आपके कैरेक्टर को, आपकी लाइफ को अगर आपने बदलना है तो एकांत की प्रार्थना बदलेगी। आप परिवार में रह के वो प्रेयर आपकी लाइफ को चेंज नहीं कर पाएगी कंप्लीट। आपको एकांत में जाना पड़ेगा। हालेलुया। प्रभु ने चेले चुने तो क्या किया? एकांत में प्रेयर में गया। अगर आज लोगों ने डिसीजन लेना हो तो क्या करेंगे? तो
इधर घूमेंगे, चाहे सोचेंगे, बैठेंगे, अगर आज आपको फैसला लेना पड़ जाए कुछ भी छोटा मोटा, तो आप क्या करोगे? आप सोचने लगोगे क्या करें, क्या करें जी, क्या करना चाहिए। आप चिंता पड़ जाओ, आप एक दूसरे से पूछते फिरोगे। आप चाहे तो आपके पड़ोसी से, आपके रिश्तेदार से फोन करोगे, ऐसे पूछोगे जी हम क्या करें, ये समस्या पड़ गई, आज ये फैसला लेना है, क्या करें। बाइबल क्या कहती, प्रभु ने क्या किया जब उसे फैसला लेना था? एकांत की प्रेयर में गया, और जैसे एकांत की प्रेयर में गया, रिजल्ट उसके पास थे। अगर परमेश्वर, आप एकांत की प्रेयर में, प्रभु आपसे बात नहीं, आपको आवाज नहीं सुन रही प्रभु की, लेकिन आप तब प्रेयर करके काम कर रहे हो, तो 99% आप राइट होंगे आपके काम, कि आप प्रेयर में गए। प्रेयर करने के बाद अगर वो काम आपका बनना होगा, तो परमेश्वर उस काम में आपको आगे खुद खींच के लेके जाएगा। अगर वो काम परमेश्वर के हिसाब से वो गलत है, तो परमेश्वर आपका मन उससे हटा देगा प्रेयर करते करते। चाहे आपको समझ में नहीं आ, प्रभु ऐसा क्यों कर रहे हैं, लेकिन ये परमेश्वर की प्लानिंग होती है जब एकांत की प्रेयर में जाते हो। हालेलुया। फिर आपके फैसले मजबूत होते हैं जब आप एकांत की प्रेम जाते हो। अगर आज लोगों को देखें, अगर उन्हें फैसला लेना पड़ जाए, कुछ अपनी लाइफ का डिसीजन लेना पड़ जाए, तो वो क्या करेंगे? एक दूसरे से पूछेंगे। प्रभु ने क्या किया? प्रेयर में। अब अगर हम सारा के जीवन को पढ़े, अब्राहम की जो पत्नी थी, जब परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि अब्राहम तेरे वंश, प्रतिज्ञा का वंश कहलाएगा, तेरी पत्नी के गर्भ से मैं बच्चा दूंगा, तेरी पत्नी के। और ये इस बात का सारा को पता था, लेकिन सारा तब भी क्या फैसला ले रही है कि जा तू अब्राहम, मुझसे तो बच्चे हो नहीं रहे, तू मेरी दासी के पास जा, हजीरा के पास जा, उससे बच्चे पैदा कर। अब उसने किसकी सलाह ली? अपने मन की, अपने दिलो दिमाग की सलाह ली, अपने शारीरिक माइंड का इस्तेमाल किया, ना कि बिब्लिकल, ना कि आत्मिक। उसके बाद रिजल्ट क्या? जब शारीरिक बुद्धि उसने अपनाई, उसके बाद कल को जब उसका बच्चा होता है जीरा को, अब उन दोनों में क्या पैदा होती है? जलन। अब सारा भी जलती है, अब्राहम से कहती कि देख जैसे इसका बच्चा पैदा हुआ है, अब ये मुझसे चिढ़ने लगी है, मुझसे ऐसा व्यवहार नहीं करती। अब अब्राहम भी कह रहे फिर क्या करें? वो कह रहे नहीं, मैं ये हमारे साथ नहीं रह सकती। अब सारा उससे जलन पैदा कर रही है, उससे अलग करने की कोशिश कर रही है। सिर्फ वजह क्या थी? उसका एक गलत फैसला। अगर काश सारा एकांत में जाती, प्रेयर करती, तो परमेश्वर उससे बात करता और उससे बताता कि तेरे गर्भ से बच्चा पैदा होगा। बच्चा तो पैदा होना था, परमेश्वर ने बोल रखा था, लेकिन वो क्यों नहीं अच्छा फैसला ले पाई? क्योंकि वो प्रेयरफुल औरत नहीं थी। सारा एक प्रेयरफुल औरत नहीं थी। अगर वो एकांत की प्रेयर में विश्वास करती, तो वो एकांत में जाती, प्रेयर करती और परमेश्वर से बात करता, और परमेश्वर समझाता कि हजीरा से बच्चे पैदा करने की जरूरत नहीं है, तुझसे पैदा होंगे। हालेलुया। प्रेयर का इतना महत्व है। सारा की लाइफ में रिजल्ट इसलिए खराब आया क्योंकि वो प्रेयर में नहीं गई। काश वो एकांत की प्रेयर में जाती, रिजल्ट लेती। और अब्राहम ने भी तुरंत उसकी बात मान ली कि अब्राहम भी प्रेयर में नहीं गया। अब्राहम भी प्रेयर में जाता तो रिजल्ट लेता। अब चेक करो, जब प्रभु यीशु मसीह बिल्कुल लास्ट दिन थे, क्रूस पे जाने से एक रात पहले पकड़े जाने के रात के टाइम प्रभु अपने चेलों के साथ थे, और वो पहाड़ पे गए, जैतून वाले पहाड़ पे। और बाइबल बताती है, हम उस अध्याय को पढ़ेंगे एक बार। हम उस वचन को पढ़ेंगे।
22 अध्याय को हम पढ़ेंगे, उसके 39 आयत से। तब वह बाहर निकलकर अपनी रीति के अनुसार जैतून के पहाड़ पर गया और उसके चेले उसके पीछे हो लिए। उस जगह पहुंचकर उसने उनसे कहा, प्रार्थना करो, तुम परीक्षा में ना पड़ो। और वह आप भी उनसे अलग एक डेला फेंकने की दूरी पर गया और घुटने टेक के प्रार्थना करने लगा, हे पिता, यदि तू चाहे तो इस कटोरे को मेरे सामने से हटा सकता है, तो भी मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। तब स्वर्ग से एक दूत उसको दिखाई दिया और उसे सामर्थ्य देता गया, और अंतत संकट में व्याकुल होकर वो और भी हार्दिक वेदना से प्रार्थना करने लगा और उसका पसीना लहू बन के गिर रहा था। हालेलुया। जब प्रभु पकड़े जाने वाला था, उस टाइम पे प्रभु अपने चेलों के साथ जैतून पहाड़ पे गए और चेलों से कहा, तुम भी प्रार्थना करोगे, तुम परीक्षा में ना पड़ोगे। और प्रभु खुद प्रेयर करने लगे उनसे आगे जाके। तभी प्रभु ने कौन सी प्रेयर की? एकांत की प्रेयर। वो चेलों के साथ चेलों से अलग हो गया और तब प्रेयर में गया, ताकि वो खुल के बात कर सके। कि हमेशा आवाज तब बैठ आती है जब वो एकांत की प्रेयर में होते हैं। अब प्रभु को पता था कि अगले दिन मैंने क्रूस पे चढ़ना है और मुझे परमेश्वर से दूर होना पड़ेगा। कि सारे मानव जाति का पाप मेरे शरीर पे आने वाला है। उस टाइम परमेश्वर प्रेयर में थे, एकांत ही, ताकि मैं कुछ और परमेश्वर से बातें सुन सकूं और अच्छी तरीके से क्लियर प्रभु की आवाज सुन सकूं। और उसने पिता की आवाज सुनी और बैल का जितना व्याकुल था, लेकिन चेले प्रेयर में नहीं थे, प्रभु एकांत की प्रेयर में थे। और स्वर्गदूत आया स्वर्ग से उसे सामर्थ्य दे रहा था और प्रभु को ताकत मिली, क्योंकि वो मैन ऑफ गॉड था, वो सन ऑफ मैन भी था, मनुष्य पुत्र भी था। साथ ही परमेश्वर पुत्र था तो मनुष्य पुत्र भी था। उसका शरीर में चोट भी थी, उसका भी दर्द था। तो उसे जब वो परमेश्वर व्याकुल था तो एक स्वर्गदूत आया उसे सामर्थ्य देने के लिए। अब सोचो, वो स्वर्गदूत क्या पतरस को नहीं आ सकते थे? पतरस के पास क्या और चेलों के पास नहीं आ सकते थे? क्यों नहीं आए? क्योंकि वो प्रेयर में नहीं थे। वो आए तो सही यीशु के साथ, लेकिन सो गए। और यीशु मसीह एकांत में आगे गए, प्रेयर की एकांत की, और स्वर्गदूत से सामर्थ्य दे रहे हैं। और अगले दिन जब परीक्षा आई, प्रभु ने एक बार भी मुंह से आ नहीं किया। वो परमेश्वर की योजना पूरी कर पाए, लेकिन सारे चेले प्रभु को देखते ही इधर उधर भाग गए जब पकड़ने वाले आए। और पतरस के साथ तो चला, लेकिन आगे जाए पतरस भी मुकर गया। क्योंकि वजह क्या थी? अगर पतरस एकांत में जाता, प्रेयर करता, वो भी यीशु को देखकर, अपने अगुओं की कॉपी करता, वो भी प्रेयर में जाता प्रभु को देखकर, तो वो भी रिजल्ट ले पाता। हालेलुया। इसलिए प्रभु एकांत में गए और प्रेयर की। प्रभु सिखा रहे थे कि कितनी बड़ी मुसीबत क्यों ना हो, तब भी प्रेयर में जाओ, और जितना उसके एकांत की प्रेयर में जाओ, आपके रिजल्ट बड़े होंगे। हालेलुया। अगर हम बात करें पतरस परीक्षा में पढ़ा, उसके चेले सब प्रभु के चेले परीक्षा में पढ़े, एक यीशु मसीह परीक्षा में क्यों नहीं पढ़ा? क्योंकि वो रात को प्रेयर में थे और चेले सो रहे थे। हम एक वचन पढ़ेंगे, मत्ती की पुस्तक पढ़ेंगे 17 अध्याय। यीशु का रूपांतरण। 6 दिन के बाद यीशु ने पतरस और याकूब और उसके भाई यूहन्ना को लिया और उन्हें एकांत में किसी ऊंचे पहाड़ पर ले गया, और उन्हें एकांत में किसी ऊंचे पहाड़ पर ले गया, और वहां उनके सामने उसका रूपांतरण हुआ। उसका मुंह सूर्य के समान चमका और उसका वस्त्र ज्योति के समान उजला हो गया, और मूसा और एलिया उसके साथ बातें करते हुए उन्हें दिखाई दिए। हालेलुया। अब देखो, अब प्रभु का चेहरा बदल रहे हैं। तभी कौन सी प्रेयर से? एकांत की प्रेयर में। अब यूहन्ना भी साथ में है, पतरस भी साथ में है, और सब उन्हें देख रहे हैं, लेकिन प्रभु प्रेयर में है। चेले उस टाइम भी नींद में थे, लेकिन जैसे जागे वो सचेत हुए, देखा एलिया बात कर रहा है, मूसा बात कर रहे हैं। अब प्रभु को पता था कि अगर मैंने
सरदूतों से बात करनी है, मैंने पुराने नबियों से बात करनी है, या मैंने मेरे पिता से बात करनी, तो कहाँ जाना पड़ेगा? एकांत की प्रेयर में। क्या प्रभु नीचे रह के प्रेयर नहीं कर सकता था? वो कर सकता था, लेकिन उसे पता था कि रिजल्ट किस में है, रिजल्ट कौन सी प्रार्थना में है। हालेलुया। अब कुछ दिन पहले की बात है, एक लेडीज ने बताया मुझे इतने साल से एलर्जी है, तो मैं क्या करूं? तो मैंने समझा अगर मैं प्रेयर ना भी करूं तब भी आप चंगे हो। बस आपने करना क्या है, आप जाओ हर रोज सुबह, शाम या दिन में 2 घंटे के लिए कुआड़ बंद करो, चाहे बर्तन जूठे हो, चाहे कुछ भी काम पड़ा है, आप अपना फोकस प्रेयर की तरफ करो। एक टाइम पे 2 घंटे के लिए आप जाओ, कुआड़ बंद करो, प्रेयर में जाओ, और रिजल्ट देखना, आपकी प्रेयर का रिजल्ट क्या होगा। आपकी बीमारी आपसे दूर होगी। सिर्फ मैंने उसको यही सलाह दी कि आप एकांत की प्रेयर में जाओ। उन्होंने जी हम प्रेयर तो करते अपने पूरे परिवार के साथ करते, रात को 1.5 घंटा करते हैं, मायने नहीं करते आप 1.5 घंटा अपने परिवार के साथ प्रे करते हो। अगर आपको कुछ सीक्रेट चीज चाहिए, अगर आपको आपकी लाइफ के बड़े रिजल्ट चाहिए, तो आपको एकांत में प्रेयर में जाना होगा। मेरे पास अभी टेस्टमनी है, जब मेरी एलर्जी हुई थी 1 साल तक वो खत्म नहीं, और मुझे याद है जब मैंने इस एकांत की प्रेयर की थी, हम एक कमरे में जाते, एक कमरा बंद कमरा, उसमें बेड था, स्पेशल कोई रहता नहीं था, उसमें घुटने टेकने 2 घंटे 2.5 घंटे, उस टाइम हमारे लिए बड़ी बात थी वो, कि उस टाइम हम 10 मिनट 15 मिनट ज़्यादा होती थी हमारे लिए। उस टाइम 2 घंटे प्रेयर की, 2.5 घंटे प्रेयर की, 3 घंटे प्रेयर की, एकांत में प्रेयर की, तीसरे दिन चौथे दिन, और जब हमने रिजल्ट देखा एलर्जी नहीं थी मेरे। एकांत की प्रेयर का रिजल्ट है ये। हालेलुया। जब प्रभु का चेहरा बदला, सूर्य के समान चेहरा, जितना मसा था, और एलियास मूसा उससे बात कर रहा था, और उससे कह रहे थे तेरी मौत यरूशलेम में होगी, मतलब प्रोफेसी। अब यो एलिया नबी और मूसा नबी प्रभु से प्रोफेसी दे रहे, भविष्यवाणी कर रहे हैं कि तेरी मौत यरूशलेम में होगी। वो कब की? जब वो एकांत में थे। अगर आपको प्रोफेसी चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? एकांत में। हालेलुया। प्रभु का चेहरा बदला कौन सी प्रेयर में? एकांत में। अगर हम एक मैन ऑफ गॉड को देखें, तो एक और ऐसे परमेश्वर दास को जिसका चेहरा सूर्य के समान चमकता था, किरणें निकलती थी। मैं एक वचन पढ़ूंगा, निर्गमन की पुस्तक 34 अध्याय, अट्ठाईस अध्याय को। जब मूसा पहाड़ पे गया, जब परमेश्वर मूसा से बात करता था, तो परमेश्वर मूसा को कहाँ बुलाता था? एकांत में। आप खुद याद करना, जब भी परमेश्वर ने मूसा से बात करनी थी, उसे कहाँ बुलाता था? पहाड़ के ऊपर, एकांत में, एकांत जगह पे बुलाता था कि मूसा तेरे लोग नीचे रहेंगे, लेकिन तू ऊपर आ। और मूसा एकांत में होता था। और जिन दिन मूसा 40 दिन के फास्ट उपवास व्रत में था, ना उसने कुछ खाया ना कुछ पिया, वो परमेश्वर के साथ था, वो प्रेयर में था, एकांत की प्रार्थना में। और उसका रिजल्ट देखो, मूसा वहाँ यहोवा के संग 40 दिन और 40 रात रहा, और ना उसने कुछ खाया ना कुछ पिया। और उसने उन तख्तियों पर वाचा की 10 आज्ञा लिख दी परमेश्वर ने। जब मूसा साक्षी की दोनों तख्तियां हाथ में लिए सीने पर्वत से उतर रहा था, तब यहोवा के साथ बात करने के कारण उसके चेहरे से किरणें निकल रही थी, परंतु वह खुद नहीं जानता था कि उसके चेहरे से किरणें निकल रही हैं। जब हारून और सब इजरायलियों ने मूसा को देखा कि उसके चेहरे से किरणें निकल रही हैं, तो वे उसके पास जाने से डर गए। हालेलुया। अब देखो, अगर प्रभु यीशु मसीह के चेहरे से किरणें निकल रही हैं, तो आप सोचोगे ओ जी प्रभु था। अब याद करो, मूसा के चेहरे से भी किरणें निकल रही हैं। वजह क्या थी? सीक्रेट प्रेयर, एकांत की प्रार्थना से।
अब मूसा परमेश्वर पर्वत पे एकांत में प्रेयर में, और बड़ा चेहरा चमक रहा है। इजरायली लोग भी देख रहे चेहरे को चमकते हुए, लोग देख रहे चेहरे को चमकते हुए। हालेलुया। और परमेश्वर से वचन दे रहा, नहीं नहीं नहीं, कि अब तू ऐसा कर, अब तू ऐसा कर, अब तू ऐसा कर। परमेश्वर ने मूसा से जब वो नीचे भीड़ में था तब बिल्कुल बात नहीं की, तू ऐसा कर। परमेश्वर में से तब बात कर जब वो तंबू में होता था, मूसा एकांत में प्रेयर में होता था, या फिर पहाड़ के ऊपर सीने पर्वत पर होता था, तो वो एकांत में पहाड़ पे होता था। तब परमेश्वर तख्तियां देता था, तब परमेश्वर से बातें करता था, क्योंकि परमेश्वर जानता था अगर ये नीचे रहेगा, ये भीड़ में, इसका ध्यान भीड़ में रहेगा। इसलिए परमेश्वर कुछ टाइम के लिए एक अकेला कर देता था, ताकि उसका सारा ध्यान लोगों से हट जाए। वो इतना ऊंचा होता था कि नीचे लोगों को देख भी नहीं पा रहा था कि लोग क्या कर रहे क्या नहीं। इसका सबूत यह है कि जब हारून ने बछड़ा बनाया तो मूसा को पता नहीं था नीचे क्या कर दिया उन्होंने, वो सिर्फ आवाज सुन रहे थे और कुछ नहीं। तो परमेश्वर से कहने के साथ एकांत में, और जब उसे एकांत में प्रेयर की तो परमेश्वर की क्लियर आवाज उसे आ रही थी मूसा को, उसके चेहरे से किरणें निकल रही थी परमेश्वर से बातें करने के कारण, और परमेश्वर से वचन दे रहा था, अब ये करना, मूसा नीचे जाते वो करना, अब अपनी लाइफ में ये करना। अगर कोई पास्टर चाहता है उसकी सेवा में ये ऐसे सब रिजल्ट हो, तो उसे कहाँ जाना पड़ा है? सीक्रेट प्रेयर में। अगर कोई वॉलेंटियर चाहता है कि मेरी लाइफ में ऐसे बड़ी बात को परमेश्वर करे, तो उसे कहाँ होना होगा? एकांत की प्रेयर में, ताकि परमेश्वर से बोले कि वॉलेंटियर अब तू चर्च में ये करना, अब तेरी फैमिली में तू ये करना, कि सेवक तो परमेश्वर बोल के कि हे मेरे दास, अगर तूने चर्च की ग्रोथ करनी है तो अब ये करना। अगर आप परमेश्वर की आवाज़ सुनना चाहते हो तो कहाँ जाना पड़ा? एकांत की प्रेयर में। जैसे मूसा गया, क्या बता मूसा मूर्ख था क्या? परमेश्वर मूसा को जानबूझ के इतनी दूर करता था? परमेश्वर जानबूझ के मूसा को तंबू में लेके आता था, ताकि परमेश्वर की आवाज मूसा को सुनाई दे सके, और जो मूसा को बातें करनी वो क्लियर समझ में आ सके। और पहाड़ पे फिर चेहरा चमक रहा है, जैसे प्रभु यीशु मसीह चमका वैसे मूसा का भी चमका। मूसा से परमेश्वर बातें कर रहा है, नई नई योजनाएं दे रहा है लोगों के लिए, इजराइल लोगों के लिए नई नई प्लानिंग्स दे रहा है कि कैसे चलना है, कैसे बड़े। अगर आप ध्यान दोगे, सबसे ज्यादा नियम, सबसे ज्यादा व्यवस्था, सबसे ज्यादा ग्रेट बातें परमेश्वर ने मूसा से की, ओनली मूसा से। क्योंकि वजह क्या थी? मूसा सबसे ज्यादा अकेला रहता था, चाहे पहाड़ पे भी अकेला, तंबू के अंदर भी अकेला, सब ये चीजें थी। हालेलुया। अब याद करो, अगर हम पतरस को देखें, पतरस ने, बाइबल कहती है कि लोगों को हिला दिया। अब पतरस को भूख लगी, हम उस वचन को पढ़ेंगे प्रेरित तो काम में। हम 10 अध्याय पढ़ेंगे, पतरस की पुस्तक, प्रेरितों की पुस्तक 10 अध्याय को हम पढ़ेंगे। इसमें लिखा, दूसरे दिन जब वो, 10 अध्याय उसकी 9 आयत को, दूसरे दिन जब वो चलते चलते नगर के पास पहुंचे तो दोपहर के निकट पतरस छत पर प्रार्थना करने चढ़ा, और उसे भूख लगी और कुछ खाना चाहता था, परंतु जब वे तैयारी कर रहे थे तो वे बेसुध हो गया। उसने दर्शन देखा, आकाश खुला हुआ है, एक बड़ी चादर उसके, बड़ी चादर के समान चारों कोनों से लटका हुआ है, पृथ्वी की ओर से उतर रहा है, जिसमें पृथ्वी के सब प्रकार के चौपाए और रेंगने वाले जंतु, आकाश के पक्षी हैं। और से शब्द सुनाई दे रहा है पतरस को कि उठ और मार खा। अब आप समझोगे, अब पतरस को सिर्फ भूख लगी है, और वो सिर्फ प्रेयर कर रहा है परमेश्वर के सामने, ऐसे एकांत में वैसे बैठा है और प्रेयर कर रहे हैं, और बस वो नॉर्मली प्रेयर कर रहे हैं एकांत की बस। और आप रिजल्ट देखो, जैसे वो एकांत की प्रेयर में गया पतरस, सिर्फ वो कोई वजह नहीं थी उसको, उसके वो नहीं चाहता था कि दर्शन मुझे आए, मैं कुछ ऐसा चाहता हूँ, वो ऐसा कुछ नहीं चाह रहा था, सिर्फ वो एकांत की प्रेयर में था। और परमेश्वर से बेसुध किया, उसे दर्शन दिखाया, आकाश में एक बड़ी चादर है, उसके ऊपर सारे प्रकार के जंतु हैं, और पतरस को बोला मार और खा।
और कुछ टाइम बाद पतरस को समझ में आता है इसका मतलब क्या है, ये अन्य जाति लोग हैं। और अब आप चेक करना, पतरस के मन में नहीं था वो दर्शन देखे, सिर्फ वो क्या था कि उसे एकांत की प्रेयर की, उसे समझ में आ गई थी एकांत की प्रेयर करो तो एकांत में करो। और जैसे पतरस एकांत की प्रेयर में गया, अब रिजल्ट क्या, उसे दर्शन आया। और उस दर्शन का रिजल्ट क्या हुआ, अगर हम इसे आगे देखें 44 आयत में, तो कुरनेलियुस एक बंदा था, तो उससे परमेश्वर ने कहा था पतरस को बुलाए। और पतरस गया तो कुरनेलियुस एक अन्य जाति बंदा था, और कुरनेलियुस ने बहुत सारे अन्य जाति लोगों को इकट्ठा किया। और पतरस वहां पे आया, उसके साथ कुछ यहूदी लोग और भी आए, और पतरस ने बातें की और अन्य पूरी अन्य जाति पे। अब आप पढ़ेंगे 44 में, पतरस ये बातें कह रहा था कि पवित्र आत्मा वचन के सुनने वाले पर उतरा है, और जितने खतना किए हुए अविश्वासी पतरस के साथ आए वे सब चकित हुए कि अन्य जाति पर पवित्र आत्मा का दान उड़ेला गया है, कि उन्होंने बातें बातें का भाषा बोलते हुए परमेश्वर बढ़ाई करते हुए सुना। इस पर पतरस ने कहा हालेलुया। और जो यहूदी लोग थे वो अब हैरान थे, अन्य जाति पर पवित्र आत्मा कैसे, परमेश्वर ने ऐसे चेंज कर दिए। अब मैं नहीं जानते वो कितने हजार लोग थे जो कुरनेलियुस ने इकट्ठे कर रखे थे। वो 4-5 तो थे नहीं कि 4 आदमी थे, 5 आदमी थे, वो कुछ उसकी गिनती तो नहीं है बाइबल में, लेकिन मेरा विश्वास जब सोचो परमेश्वर ने कुरनेलियुस से दर्शन दिया और स्वर्गदूत से बातें करे, तो क्या कुरनेलियुस 5 बंदों को इकट्ठा करेगा, वो हजारों में संख्या में लोगों को इकट्ठा करेगा। और पत्रसार प्रेयर हुई और हजारों लोगों ने तौबा की और बपतिस्मा लिया। सिर्फ पतरस क्या लोगों को बदलने के लिए प्रेयर में गया था? नो, सिर्फ उसे पता था कि एकांत में प्रेयर में जाना है, और जैसे एकांत में प्रेयर में गया और रिजल्ट। तो आप जब भी प्रेयर में जाओ एकांत की प्रेयर में रिजल्ट पक्का है। सब किसी तरीके से जाओ, आप नॉर्मली जाओ धन्यवाद करने, तब भी परमेश्वर आपसे बात कर लेगा। ये मेरी लाइफ का अनुभव है। मैं जितनी बार भी एकांत में प्रेयर में गया हूँ, मैंने परमेश्वर की आवाज़ को सुना है, मैंने बात करते सुना प्रभु से। पहले मैं सोचता था कि पास्टर लोग वैसे कहते हैं कि प्रभु ने मुझसे ये कहा वो कहा, मैं मानता था परमेश्वर बात करता, लेकिन ये समझ में नहीं था कि कैसे बात करता होगा। लेकिन जैसे मैं प्रेयर करने स्टार्ट की, मैंने एकांत की, मैंने पता चला परमेश्वर सच में बात करता, सच में वचन देता, सच में दर्शन देता, सच में सब चीज़ें करता है। आज वो चीज़ मैंने पूरी होती देखी, तब मुझे समझ में सच में एकांत की प्रेयर पावरफुल प्रेयर है। अब देखो यूहन्ना ने तौबा करवा दी इतने लोगों से, वजह क्या थी? एकांत की प्रेयर। प्रभु का चेहरा चमका, मूसा का चेहरा चमका, ज्योति देखी उन्होंने। बात क्या थी? एकांत की प्रेयर। अब एलिया ने भी मिलने आई, मूसा ने भी मिलने आ रहे हैं, एकांत की प्रेयर। 12 चेले चुने, उससे पहले क्या? एकांत की प्रेयर। पतरस ने अन्य जाति लोगों को बैप्टाइज कर दिया, जिन लोगों को समझते भी थे। वजह क्या थी? एकांत की प्रेयर में जाना, परमेश्वर दर्शन देना और बातें करना। हालेलुया। एकांत की प्रेयर बड़ा रिजल्ट लेके आती है। कि जब आप घर में प्रेयर करते हैं, आप पूरी सामर्थ्य नहीं उतर पाती, कि आपका मन होता है आपको उसकी आवाज़ सुनाई है, आपकी सिस्टर आपके पास बैठी है और वो नया भाषा में प्रेयर करे और आपके पास आप प्रेयर करे, प्रभु के साथ दिल मिला, लेकिन उसकी प्रेयर आपके कानों में जा रही है और आप डिस्टर्बेंस में आ रहे हो थोड़ा थोड़ा। आपके घर में एक बंदा ज़्यादा तेज प्रेयर कर रहा है और आपकी आवाज़, उसकी आवाज़ आपके कानों में आ रही है, या आपको दिखाई दे रहा है ये बंदा प्रे नहीं कर रहा है और आप देख रहे हो प्रे नहीं कर रहा है, आप उसकी तरफ देख रहे हो, तो आप पूरी तरह परमेश्वर की मसा आपके जीवन उतर नहीं पाएगा, क्योंकि आप एकांत में नहीं हो। आपका माइंड उस तरफ भी जाएगा, वो कैसे प्रेयर कर रहा है, वो क्या प्रेयर कर रहा है। और हमें से चेक करना, आप सारी बातें अपनी फैमिली में बैठ के प्रेयर में प्रभु को बता भी नहीं सकते। अगर आपको कुछ सीक्रेट बातें हैं, वो आपको एकांत में प्रभु से बातें करनी पड़ेगी। हालेलुया। अब मूसा ने लोगों को तौबा करा दी, इतने लोगों को व्यवस्था देकर। अब यूहन्ना ने तौबा करा दी, पतरस ने तौबा करा दी, बैप्टाइज कर दिया लोगों को। वजह क्या थी? एकांत की प्रेयर। अगर हम एक वचन पढ़ें, उत्पत्ति की पुस्तक
हम उत्पत्ति पुस्तक 32 अध्याय में पढ़ेंगे। और उसकी 22 आयत को, जब याकूब अपने मामा लाबान के घर से चला, अपने बच्चों को लेकर, अपनी फैमिली को लेकर, अपने पशुओं घोड़ों सबको लेकर चला, तो उसे पता चला मेरा भाई मुझे मारने आ रहा है। कि याकूब जानता था मैंने धोखे से सब कुछ किया है, मैं शुरू से धोखेबाज रहा हूँ और मेरा भाई मुझे मारने के लिए आ रहा है। तो उसने क्या किया, उसी रात वह उठा और अपनी दोनों स्त्रियों और दोनों दासी और 11 लड़कों को संग लेकर घाट से यब्बोक नदी के पार उतर गया। उसने उन्हें उस नदी के पार उतार दिया, वरन अपना सब कुछ पार उतार दिया, और याकूब आप अकेला रह गया। और तब कोई पुरुष आकर उसे पोफटने तक मल्लयुद्ध करता रहा। और जब उसने देखा कि याकूब पर वह प्रबल नहीं होता, तो उसकी जान की नस काट दी और छुआ। और हम इस 26 आयत को पढ़ेंगे इसकी। याकूब ने कहा, जब तक तू मुझे आशीर्वाद न दे तब तक मैं तुझे जाने न दूंगा। और उसने याकूब से पूछा, तेरा नाम क्या है? उसने कहा याकूब। उसने कहा, तेरा नाम अब से याकूब नहीं, अब से इजराइल होगा। हालेलुया। अब सुनो, अब याकूब को जैसे पता चला मेरा भाई मुझे मारने के लिए आ रहा है, मैंने धोखा किया सब कुछ में। और एसाव भी जानता था कि उसका नाम याकूब सच में रखा है, यथार्थ में रखा। उसने बोला था कि सच में उसका नाम सच में याकूब रखा है। याकूब मतलब धोखा देने वाला, अडंगा मारने वाला। वो शुरू से चालबाज था, धोखा देने वाला था। अब उसके ये उसी रिजल्ट के कारण उसे घर में परीक्षा झेलनी पड़ रही है। वहां पे वो धोखेबाजी कर अपने भाई के साथ। फिर उसके बाद वो लाबान में परीक्षा उठा रहा है। 7 साल सेवा की, एक पत्नी मिली, वो भी दूसरी, जिसे याकूब प्रेम नहीं करता था। फिर उसने 7 साल फिर सेवा की, फिर दूसरी। उस तरीके से फिर उसने वहां से भागना पड़ा। सिर्फ वजह क्या थी, उसके नाम में उसका जीवन अव्यवस्थित था। अब उसे पता था अगर मैंने परमेश्वर की नजर में अच्छा बनना है तो मैंने प्रेयर में जाना होगा। और पहली वजह थी कि वो रात को उठा, अपने सब बच्चों को, अपनी स्त्रियों को आगे भेज दिया और आप अकेला रह गया और सारी रात प्रेयर की। और तब परमेश्वर के एक दास, एक दूत ने उससे बोला, तेरा नाम क्या? उसने कहा याकूब। ने बोला, ठीक है, अभी आज मैं तुझे आशीर्वाद देता, तेरा नाम इजराइल होगा। इजराइल का मतलब शुद्ध मन वाला, यानी उसकी लाइफ चेंज कर दी। सिर्फ वजह क्या थी? एक रात की प्रेयर ने, उसकी एक प्रेयर ने, एकांत की प्रेयर ने उसका कैरेक्टर चेंज कर दिया। अब याकूब को पता कि मेरा कैरेक्टर खराब है, मेरा भाई इसलिए मुझसे लड़ने आ रहा है कि मैंने शुरू से डंगा मारा, मैंने शुरू से धोखा किया है। और उसके बाद मैंने अपने लाबान से, मामा से धोखा किया। वहां से भाग चला था वो। इसलिए अब वो याकूब को पता था मैंने अपने लाइफ को चेंज करना होगा। इसलिए वो रात को प्रेयर में गया, वो एकांत के प्रेयर में गया, सबको आगे भेज के। और दूत ने उससे कहा, तेरा नाम क्या? याकूब। हुआ, ठीक है, तेरा नाम इजराइल होगा। और जैसे नाम इजराइल है, उसकी लाइफ चेंज हो गई। हालेलुया। अगर आप भी चाहते अपनी लाइफ को चेंज करना, तो याकूब ने क्या किया? एकांत में प्रेयर। कि कुछ ऐसी सीक्रेट बात आपकी लाइफ में जो आपके फैमिली के सामने आप परमेश्वर से नहीं बोल पाओगे कि प्रभु ये चीज गलत है मेरी लाइफ में, इसको छुटवा दें, वो चीजें गलत छुटवा दें। आपको फिर भी एकांत में जाना होगा। आज लोग कहते हैं, हूँ जी बस गलती में, क्रोध में मैंने उसको थप्पड़ मार दिया, बस वैसे गाड़ी निकल गई। कैसे निकल गई गाड़ी? कि आप प्रेयर में नहीं हो। अगर सोचो आपने प्रेयर में कहा, परमेश्वर मेरे मुंह की चौकसी कर, आप एकांत में प्रेयर में, परमेश्वर मुझे बेचारे गड्ढे से निकाल, मुझे सारे अशुद्धता ये गड्ढे से निकाल, तो क्या मजाल है आपके जीवन में शैतान काम करे। वजह क्या? आप प्रेयर में नहीं हो, आप परमेश्वर के साथ एकांत में नहीं हो। अगर आप एकांत में जाते, प्रभु कहता है जो मैं गुप्त स्थान में हूँ, मैं तेरी प्रार्थना गुप्त में सुनूंगा और तुझे रिजल्ट दूंगा। आप प्रेयर में नहीं हो। लोग कहते हैं मुझे वैसे समस्या पड़ेगी इसलिए चोरी करनी पड़ेगी। कैसी चोरी कर ली? क्योंकि चोरी की शैतान तेरे अंदर है।
अगर तू एकांत में प्रेयर में जाए तो कैसे चोरी कर सकता है तू? सारा ने कैसे गलत डिसीजन लिया? वो प्रेयर नहीं की उसने। पतरस क्यों परीक्षा पड़ा? वो एकांत में नहीं गया, प्रेयर नहीं की। हालेलुया। जैसे आप प्रेयर में जाते हो एकांत में, आपकी लाइफ चेंज होती है। याकूब की लाइफ चेंज करती एक एकांत की प्रेयर ने। आपकी लाइफ चेंज होगी एकांत की प्रेयर में। हालेलुया। एक बार एक पास्टर से पूछा, एक पास्टर प्रेयर करता था, काम पे जाता, प्रेयर करनी, काम पे से आता अपने, और फिर प्रेयर करनी। अब 4 साल 3 साल कुछ नहीं बदला, कोई रिजल्ट नहीं आया। 5 साल कुछ नहीं बदला, प्रेयर करता। तब उसने सब कुछ छोड़ दिया, एकांत में अकेले कमरे में गया और प्रेयर कर, रात प्रेयर दिन प्रेयर, रात प्रेयर दिन प्रेयर। और अगले 2 साल बाद उसके देश के गवर्नमेंट ने रूल पारित किया कि सब जुए खाने बंद होंगे, सब शराब के अड्डे बंद होंगे। बड़े बड़े अड्डे शराब के बंद कर दिए। बड़े बड़े इलाके जो स्थान की ओर से थे वो बंद हो गए और 99% लोग वहाँ पे मसीह बन गए। जब लोगों ने पूछा तूने क्या किया ऐसा, उसने कहा चलो मेरे साथ मैं बताता हूँ मैंने क्या किया, कि देश का देश बदल दिया। वो उसे अपने कमरे में ले गया जिसमें वो प्रेयर करता था, एकांत के कमरे में, और उसने घुटने निशान दिखाए। उसने बताया देखो ये घुटने निशान है जो मैं एकांत में प्रेयर करता हूँ, जो मेरा प्रभु का संबंध है। उसने देश बदल दिया, बड़ी बेदारी खड़ी कर दी। आप किसी मैन ऑफ गॉड को देखना जिसकी बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रियाँ हैं, आप उनसे पूछना कि वो कैसे प्रेयर करते हैं, कैसे प्रभु सामने आते हैं, आपको पता चलेगा वो एकांत में प्रेयर में रहते हैं। मूसा ने कैसे लोगों को बदल दिया एकांत में प्रेयर में जाके, जिनके पास कोई रूल नहीं था, मूसा ने व्यवस्था याद करवा दी उनको। यूहन्ना ने सिपाहियों को भी, हाकिमों को तौबा करवा दी, शास्त्री फरीसियों को तौबा करवा दी एकांत की प्रेयर से। पतरस ने अन्य जातियों को बैप्टाइज कर दिया एकांत की प्रेयर से। याकूब का केस चेंज कर लिया एकांत की प्रेयर ने। अगर हम इसहाक को देखें, इसहाक हर रोज शाम को ध्यान करने के लिए, एकांत में प्रभु से बात करने के लिए एकांत में जाता था। और एक इसहाक की लाइफ ज्यादा बेस्ट थी उसके बच्चों से, याकूब से। याकूब धोखा देने वाला था, अब इसहाक धोखा देने वाला नहीं था, क्योंकि इसहाक शुरू से एकांत में प्रेयर करने वाला था। वो एकांत में जाता था प्रेयर करने के लिए। हालेलुया। कि जब भी आप एकांत में प्रेयर करोगे अपनी लाइफ में बड़े काम को देखोगे। जब भी आप एकांत में प्रेयर करोगे अपनी लाइफ के बड़े केस को होता देखोगे। अगर आप चाहते हैं परमेश्वर आपसे प्रोफेसी बात करे, आपको भविष्यवाणी के तौर पे बात करें, परमेश्वर आपसे दर्शन के तरीके से बात करें, तो कहाँ जाओ? एकांत की प्रेयर में। साथ ही बच्चे ने हल्ला मचा रखा, आप प्रेयर में हो, आप कभी अपनी लड़ाई लड़ नहीं पाओगे। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? एकांत में प्रेयर में जाना पड़ेगा। और जैसे आप क्या एकांत की प्रेयर में जाओगे, आप बड़े रिजल्ट को देखोगे, अपनी लाइफ में बड़े बड़े कामों को देखोगे। मैंने कहा परमेश्वर आपसे खुद उतरेगा, बात करेगा, आपके चेहरे से किरणें निकलेंगी, आपके हाथों से यीशु का तेल निकलेगा, अभिषेक का तेल निकलेगा, आपके सर से, आपके दिलों से, दिमाग से शैतान के ख्याल निकलेंगे। जैसे आप एकांत में जाओगे, परमेश्वर मेरे मुंह की चौकसी कर। अगर आप सुबह उठ के कहो परमेश्वर आज मुझे गलत लोगों से बचाना है, तो कैसे गलत लोग आपकी लाइफ में काम कर सकते हैं कि आप एकांत में जाते नहीं? कैसे लोग कह देते हैं ओ जी मेरे दोस्त ने शराब पिला दी, जानबूझकर पिला दी। कैसे पिला सकते हैं? अगर आप एकांत में प्रेयर करो, परमेश्वर गलत लोग मेरे जीवन का हिस्सा नहीं है, शैतान तो मेरे जीवन में काम कर नहीं सकता। जैसे आप एकांत में प्रेयर में जाओगे, आपके दुश्मन हारेंगे, आप जीतोगे, बड़ी गवाही के साथ होगे, आप बड़ी बड़ी टेस्टमनी के साथ होंगे, आपका परिवार बड़े बड़े कामों को देखेगा। हालेलुया। अगर आप सोचो अब यूहन्ना एकांत में जंगल में प्रेयर करा था, उसके माता पिता बूढ़े हो चुके थे। जैसे यूहन्ना 5 शास्त्री फरीसी सारे सिपाही सब कुछ लोग उसके पास सारे झुक रहे थे, बैप्टाइज ले रहे थे। अब बताओ क्या यूहन्ना फैमिली अब गरीब रह गई होगी?
क्या ये होना कि फैमिली अब कमजोर रहेगी? क्या ये होना फैमिली के पास कोई पावर नहीं होगी? फुल पावर होगी। क्यों होना बोलते थे सांप के बच्चों, इतनी पावर थी होना के पास कि जब आप प्रेयर में जाओगे आपके पास पावर आएगी। परमेश्वर आपको मसा देगा, ऐसा ग्रेस देगा, आप हमेशा ऊंचे से ऊंचे से ऊंचे ऊंचे उठते जाओगे। यूनान जब बैप्टाइज किया हुआ तो पहले 10 लोग आए होंगे, 20 भी आए होंगे, लेकिन एक टाइम ऐसा भीड़ की भीड़ ही यूनान के पास थी, खुद परमेश्वर में से भी यूनान के पास गए। हालेलुया। कि जब आप एकांत में प्रेयर करोगे उसके बाद रिजल्ट आपके पावरफुल होंगे। जब एकांत में प्रेयर करोगे उसके बाद आपके काम पावरफुल होंगे, आपकी बेदारी, चर्च की ग्रोथ पावरफुल होगी। आपके लोग घरों को 4 दीवारी में होंगे, टेंटों में होंगे। आपके बच्चे छोटे जॉब पे नहीं बड़ी जॉब पे होंगे, आपके बच्चे बड़ी पोस्ट पे होंगे, आपके काम पे बड़े को होंगे। यीशु के सामर्थ्य नाम में यूहन्ना एकांत में तौबा करा दी लोगों को। एक पास्टर ने इलाका बदल दिया। अगर आप मैन ऑफ गॉड टीवी जोशुआ के बारे में सुनो, वो उसका सीक्रेट प्लेस यानी वो एकांत में प्रेयर करता था और ऐसा ग्रेट दास था। कुछ दिन पहले एक ऑडियो वीडियो सुन रहा था, मैं उस परमेश्वर दास के बारे में सुन रहा था। एक प्रोफेट ने उसके बारे में बोला कि हजारों पास्टरों की सामर्थ और अभिषेक अकेले टीवी जोशुआ के अंदर था। ऐसे मैन ऑफ गॉड थे वो। वजह क्या थी? एकांत की प्रेयर। जो इसमें खुद कहती मैं एकांत में प्रेयर में जाती हूँ और प्रभु मुझसे बातें करते हैं। अगर मैं अपने स्पिरिचुअल फादर की बात कहूँ तो उसका प्रेयर का स्थान है स्पेशल, एकांत की प्रेयर का, और वो प्रेयर करता है, रिजल्ट रहा है। वो प्रेयर ना करोगे आपके पड़ोसी तंग हो जाए, आप चिलिया मार रहे हो, परमेश्वर बहरा नहीं, आप सुनता है। प्रेयर वो करो जो परमेश्वर पसंद आए और परमेश्वर सुने। हालेलुया। तो अपने हाथों उठाएंगे एक बार, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। परमेश्वर प्रेयर करोगे कि परमेश्वर मुझ पे अनुग्रह दे एकांत की प्रेयर का। मैं रात को या दिन में तुझसे बातें करूँ अकेले में जाके परमेश्वर, क्योंकि तेरा वचन कहता तू जो सीक्रेट प्लेस में है, हु इज इन सीक्रेट प्लेस, क्योंकि बाइबल कहती है प्रे टू यू फादर हु इज इन सीक्रेट प्लेस। जो सीक्रेट स्थान में, जो गुप्त स्थान में है, वो तेरी प्रार्थना गुप्त में सुनेगा और तुझे प्रतिफल देगा सबके सामने में। तो परमेश्वर बोले, परमेश्वर मुझे एकांत की प्रार्थना का अनुग्रह दे, मुझे अनॉइंटिंग दे, मसा दे, ताकि आज से मेरी प्रार्थना एकांत की प्रेयर हो और पावरफुल हो, ताकतवर हो। क्योंकि अगर आप लोगों को बदलना चाहते हो, आपके परिवार को, आपकी फैमिली को, आपकी लाइफ को, आपके बुरे दिनों को, आपकी बीमारियों को आप चेंज करना चाहते हो, बदलना चाहते हो आपकी लाइफ से, तो कहाँ जाना पड़ेगा? एकांत की प्रेयर में। आज आप अनुग्रह मांगोगे परमेश्वर से और परमेश्वर अनुग्रह देगा यीशु के नाम में। इन द नेम